Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our today topic, wheat grain and structure. बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को ठीक? जी सर, आ रही है आवाज। लाइट ऑफ है आज सुबह से, तो मोबाइल की चार्जिंग भी इतनी नहीं है, तो जितना लेक्चर हो सके आई थिंक 1 बजे आ जानी चाहिए थी। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक, व्हीट ग्रेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो इससे पहले हमने जो डिफरेंट सीरियल्स के रिलेटेड उनके यूजेस या उनके जो कंपोजिशन है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, कौन से उसके जो लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स उसमें हैं, कोई क्या चीज़ डेफिशिएंट है। इसके अलावा जो हमने मैन मेड सीरियल है उसके रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। फिर इसके अलावा जो डिफरेंट सीरियल ग्रेन्स हैं उनके यूजेस वगैरह एज कि उनको एज ए फ्लोर यूज़ कर रहे हैं या एज ए बेक प्रोडक्ट्स, या इसके अलावा जो डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स वगैरह जो अल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह बना रहे हैं। तो इसके अलावा जो इनरिचमेंट वगैरह करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स लॉसेस हो गए हैं। तो इस तरह यानी हमने डिफरेंट चीज़ें जो हैं जो सीरियल के रिलेटेड पढ़ी हैं। जो आज जो हमारी जो मेन स्टेपल फूड है वो है वीट। तो आज हम उसके रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, वीट ग्रेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और कौन सी यानी कंपोजिशन है उनकी। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल द वीट ग्रेन, तो इसमें यानी कि डिफरेंट पार्ट्स उसके शो किए गए हैं। जो मेन जो पार्ट्स होते हैं वो ब्रैन, ये ब्रैन है जहाँ ये कर्सर है। फिर ये एंडोस्पर्म है जो ये स्टार्ची पोर्शन होता है जिससे यानी ये फ्लोर वगैरह डिफरेंट ग्रेडिंग ऑफ फ्लोर्स की जाती है, तो वो पार्ट है। इसके बाद ये जर्म पोर्शन है। जर्म पोर्शन मतलब जहाँ से जर्मिनेशन वगैरह हो सकती है सीड की, उसे हम कहते हैं जर्म पोर्शन। तो थ्री डिफरेंट पोर्शंस होते हैं जो किसी भी सीरियल ग्रेन की बात करें। तो इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लेयर्स वगैरह होती हैं, वेट प्लीज एक।
बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही। जी सर आवाज आ रही है। जी जी सर आ रही है आवाज। सर आपको आ रही है आवाज? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों जी सर आ रही है, आपको आवाज आ रही है? को? ये अजान हो रही है तो अजान सुन लें तो फिर इसके बाद यानी लेक्चर स्टार्ट करें। जी सर ठीक है। तो ये डिफरेंट जो हैं स्ट्रक्चर्स और सीरियल इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैं वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले ब्रेन पोर्शन है, इसके रिलेटेड पढ़ते हैं कि ब्रेन पोर्शन क्या होता है। जो यानी ये लेबलिंग की हुई है इसमें नंबर 1 2 है। ये ब्रेन पोर्शन है जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो ये जो सेकंड है ये एंडोस्पर्म पोर्शन है पार्ट्स ऑफ व्हीट ग्रेन में। जो थर्ड है जो ये है जो जर्म पोर्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ब्रेन ऑफ ए व्हीट। तो ये 45% जो होता है वो होल ग्रेन इसका, यानी अगर कंपोजिशन की बात की जाए व्हीट ग्रेन की तो जो ब्रांड पोर्शन होता है वो 14.5% होल ग्रेन होता है। तो होल ग्रेन की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो 14.5% जो पोर्शन होता है या जो इसका पार्ट होता है व्हीट ग्रेन का या कर्नल का, तो वो ब्रांड पोर्शन होता है। इट कंटेन 5 लेयर्स। तो इसकी जो है 5 फर्दर जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसमें इसकी 5 लेयर्स हैं ब्रांड पोर्शन की। इसमें नंबर 1 जो है वो एपिडर्मिस है, नंबर 2 है एपिकार्प, नंबर 3 है एंडोकार्प। तो इसे ओवरऑल अगर कलेक्टिवली ये तीनों लेयर्स की बात की जाए तो इन्हें पेरिकार्प भी कहते हैं। तो जो फोर्थ लेयर है वो है एपिस्पर्मा टेस्टा, और नंबर 5 जो है वो एलिरोन सेल्स हैं। तो इनकी फर्दर यानी जो वो इनके फंक्शंस हैं या जो उनकी परफॉर्मेंस है विद इन द वीट ग्रेन तो वो हम अलग से पढ़ लेंगे। तो आप लोगों ने ये जस्ट याद रखना है कि जो पेरिकार्प है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एपिकार्प और एंडोकार्प। और जो फोर्थ लेयर है वो एपिस्पर्म या उसे टेस्टा कहते हैं, और जो नंबर 5 है वो एल्यूर लेयर है। तो जो ब्रांड पोर्शन होता है वो व्हीट ग्रेन में 14.5% होता है ऑफ द होल ग्रेन। तो जो फर्स्ट लेयर थी जिसकी बात कर रहे थे यानी कि जो ब्रांड पोर्शन की वो पेरिकार्प है। तो इसे यानी ओवरऑल पेरिकार्प के फंक्शन के जो हैं वो पढ़ लेते हैं क्या क्या हैं। इट immature pericarp helps in the transport of nutrients to other parts of the grain। तो यानी जो पेरिकार्प का मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो मतलब पानी वगैरह चाहिए या ऑक्सीजन या कोई और इस तरह की मॉइस्चर, और या इसके अलावा जो है मसलन हीट वगैरह चाहिए, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जो सीड्स होते हैं इनमें भी यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टोरेज फॉर्म में होता है। तो इस तरह यानी वो एनर्जी वगैरह उससे लेते हैं। तो immature pericarp helps in the transport of nutrients to other parts of the grain। तो दूसरे हिस्सों को मसलन पेरिकार्प में अगर स्टोर है न्यूट्रिएंट्स तो यहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर अदर पार्ट्स मसलन जो है जर्म वगैरह वहाँ जाते हैं। तो इसके अलावा जो मेच्योर पेरिकार्प है इट गिव्स प्रोटेक्शन टू एंडोस्पर्म। तो अगर इमेच्योर जो पेरिकार्प है उसका जो फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो मेच्योर पेरिकार्प है उसका जो फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द एंडोस्पर्म। तो ये दो फंक्शंस हो गए पेरिकार्प के। Here it is a this is a rich part of in fiber। तो जो पेरिकार्प है उसका जो मेजर पोर्शन है वो फाइबर से मिलकर बना होता है। फाइबर जो होते हैं मसलन डाइटरी या इनडाइटरी सॉल्युबल फाइबर्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो लो होता है पेरिकार्प में, लो इन प्रोटीन कंटेंट। इसके अलावा लो इन लिपिड एक्सेप्ट राइस ग्रेन पेरिकार्प। तो यानी जितनी भी यानी सीरियल्स हैं उसमें जो पेरी का पोर्शन होता है वो लोअर पोर्शन यानी कि उसमें लिपिड लोअर पोर्शन कंटेंट होता है लोअर। तो जब के राइस ग्रेन अगर पेरिकार्प की बात की जाए तो उससे यानी कि हम ऑयल वगैरह भी जो पेरिकार्प है या जो ब्रांड पोर्शन होता है राइस का उसे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो इसलिए इसमें लिपिड पोर्शन ज़्यादा होता है। तो राइस ग्रेन पेरिकार्प इट्स अ रिच सोर्स ऑफ लिपिड while the other cereal grain are the poor source of in the case of lipids. A divide of starch except sorghum. तो इसमें जो स्टार्च पोर्शन होता है वो नहीं होता, डिवाइड का मतलब नहीं होता या महरूम। तो एक्सेप्ट सॉर्गम, अगर सॉर्गम की बात की जाए, बाकी सीरियल्स में जो स्टार्च पोर्शन है वो पेरिकार्प में नहीं होता, जबकि जो सॉर्गम है उसमें स्टार्च पोर्शन होता है। नेक्स्ट है एपिस्पर्मा टेस्टा। तो एपिस्पर्मा टेस्टा जो है इट कंटेन कलरिंग मैटर दैट डिस्टिंग्विश द बेरी एज ए बीइंग ऑफ रेड और वाइट। तो जो टेस्टा या एपिस्पर्म होता है तो उसका क्या फंक्शन होता है, यहाँ कलरिंग मैटर डिस्टिंग्विश द बेरी, तो यहाँ कलरिंग मैटर स्टोर होता है। तो ये रेड या वाइट की बेस पे फिर यानी कि वो कौन सा कलर स्टोर है उस हिसाब से फिर जो बेरी है या जो ग्रीन है, बेरी भी कह देते हैं ग्रीन को, कर्नल भी कह देते हैं, तो जो बेरी है उसका फिर कलर डिसाइड होता है कि आइदर इट इज वाइट और रेड। तो नेक्स्ट है एल्यूरोन लेयर। जो एल्यूरोन लेयर है उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो उसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो यानी कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो वो इस है। तो इसका जो मेन फंक्शन है एल्यूरोन लेयर का वो हेल्प इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो सिंथेसिस होती है जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, तो वो एल्यूरोन लेयर में होती है, जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी एल्यूरोन लेयर में होते हैं। वहाँ जो हमने पढ़ा था ब्रेन पोर्शन में वो इमेच्योर पेरिकार्प था, वो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स करता था। जो एल्यूरोन लेयर है ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट इट आल्सो सिंथेसाइज द न्यूट्रिएंट्स। तो सेकंड जो है डिवाइड ऑफ स्टार्च। तो इसमें जो एल्यूरोन लेयर है इसमें स्टार्च पोर्शन नहीं होता। इट इज़ हाई इन प्रोटीन कंटेंट। तो जो प्रोटीन कंटेंट है या प्रोटीन लेवल है इसमें हाई होता है। इसके अलावा हाई कंटेंट ऑफ विटामिन बी। तो एल्यूरोन लेयर में जो विटामिन बी का पोर्शन होता है वो हायर होता है। इसके अलावा जो फाइबर पोर्शन है जो यानी इन जो हमें जो ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं होता, तो ये लो इन फाइबर है। इसके अलावा हाई इन लिपिड कंटेंट। तो जो लिपिड कंटेंट होता है एल्यूरोन लेयर में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है जो सेकंड पार्ट है जो वीट कर्नल का, वो मसलन ये सेकंड जो दरमियान वाला है पोर्शन उसे एंडोस्पर्म कहते हैं। तो ये 83% ऑफ द होल ग्रेन होता है। वो हमने जो पढ़ा है वो 14 पॉइंट समथिंग था, तो ये 83% जो है वो एंडोस्पर्म। ब्रांड पोर्शन जो पड़ा है वो 14 पॉइंट समथिंग। तो जो एंडोस्पर्म है ये 83% जो है होल ग्रेन जो एंडोस्पर्म पे कंसिस्ट करते है। इसके अलावा जो एंडोस्पर्म है हाई इन स्टार्च। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था ये कार्बोहाइड्रेट पोर्शन या स्टार्ची पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है, तो इसी से जो है वो फ्लोर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो जितना भी फ्लोर यानी बनता है इसी से बनता है। तो बाकी अगर यानी कि अगर मसलन जो है इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक ब्रांच जर्म पोर्शन अगर रिमूव ना किए जाएँ, मसलन जैसे कि हम आटा पसवाते हैं तो फिर उसमें यानी कि जो यानी हम घर घर की कनक का पसवाते हैं तो मोस्टली जो यही होता है कि ब्राउन कलर का होता है, तो उसमें यानी ब्रांच जर्म पोर्शन मिक्सअप होते हैं। तो अगर हम वो ब्राउन कलर का आटा यूज़ करेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जो हम वी विल परचेज फ्रॉम द बाज़ार और मार्केट। तो वो वाइट कलर का होता है, उसमें डिफरेंट जो पोर्शंस हैं वो निकाल दिए जाते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि जो वाइट कलर है वो इन्फीरियर क्वालिटी होती है। होता तो वो भी आटा ही है लेकिन इन्फीरियर क्वालिटी का होता है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक wheat which we process himself या herself। नेक्स्ट है इट्स लो इन फाइबर। तो फाइबर पोर्शन इसमें कम होता है जो एंडोस्पर्म पोर्शन है। इसके अलावा जो ऐश कंटेंट जो होते हैं, ऐश कंटेंट होते हैं इनऑर्गेनिक रेजिड्यूज, उसे हम कहते हैं ऐश कंटेंट। मसलन जो मिनरल कंटेंट होते हैं वो वही है, उसे हम यानी ऐश कंटेंट कहते हैं। तो ऐश कंटेंट जो होते हैं ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फ्लोर का जो ऐश कंटेंट है वो मेजर करना है तो हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है मफल फर्नेस, वो यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि वो जितना भी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ जो आटे में मौजूद है वो बर्न आउट हो जाता है, और जो इनऑर्गेनिक पोर्शन जो राख बच जाती है वो मिनरल कंटेंट होता है, फिर उसे फर्दर एनालाइज करते हैं। इसके अलावा लो इन लिपिड एक्सेप्ट ओट। तो ओट का आप लोगों ने पढ़ा था कि ओट में जो लिपिड कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से उसकी प्रोसेसिंग में हमें मुश्किलात आती हैं। क्यों मुश्किलात आती हैं? ड्यू टू इट्स बिटर टेस्ट व्हेन वी प्रोसेस द फ्लोर। तो इसके अलावा रेंसिडिटी हो जाती है, ऑफ फ्लेवर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं विद इन द फ्लोर। तो ये लो इन लिपिड है एंडोस्पर्म पोर्शन एक्सेप्ट ओट। तो लो इन प्रोटीन, तो इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो भी लो होता है। तो
ये इसमें 4 चीज़ें लो हैं, सिर्फ हाई इन स्टार्च है। तो अगर एक्सेप्ट बात की जाए तो ओट के अलावा यानी कि मसलन सम जो भी सीरियल्स हैं उसमें लिपिड कंटेंट कम है, लो इन ऐश है, लो इन फाइबर है, एंडोस्पर्म पोर्शन उनका लो इन प्रोटीन है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो यही है कि जो वीट के रिलेटेड चीज़ें हैं या राइस के रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारी स्टेपल फूड है। राइस इतना नहीं है जितना कि वीट है, तो जितनी भी यानी चीज़ें कोई भी यानी कि हम मोस्टली जो हमारा कोर्स कंटेंट होगा वो इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड होगा, वीट राइस, उनकी फर्दर जो भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है। नेक्स्ट है जर्म पोर्शन। जो जर्म पोर्शन है ये 2 से 3% ऑफ द होल ग्रेन, यानी 2 to 3% जो पार्ट होता है जो होल व्हीट का होता है वो जर्म पोर्शन होता है। जैसा कि आप लोग ये स्लाइड में देख सकते हैं, नंबर 3 जो पोर्शन है वो जर्म पोर्शन है। तो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यानी ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ से अगर मसलन से जब इस सीड को हम ग्रो करेंगे तो पानी वगैरह से जब मिलेगा तो फिर यहाँ से जो है वो सीड फटेगा, उधर से फिर नया पौधा निकल आएगा, उसे इसलिए से कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसके अलावा जो इसमें है ये हाई बी विटामिन एक्सेप्ट वीट। तो जो जर्म पोर्शन होता है वीट के अलावा यानी वो हाई इन विटामिन होता है। तो इसके अलावा जो शुगर कंटेंट होता है वो भी हाई होते हैं। इसके अलावा जो डिवाइड ऑफ स्टार्च मतलब स्टार्च नहीं होता इसमें पोर्शन में। इसके अलावा हाई इन प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स की टाइप है वो इंजाइमेटिक है। तो इंजाइम वगैरह इसमें यानी इस पोर्शन में जर्म पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसके अलावा लिपिड कंटेंट इसमें ज़्यादा है। तो जो जर्म पोर्शन है इसमें एश कंटेंट भी ज़्यादा है। तो हाई इन बी विटामिन एक्सेप्ट वीट। तो वीट के अलावा जो भी यानी सीरियल ग्रेन है उनके जो जर्म पोर्शन है उनमें बी विटामिन ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं और डिफरेंट यानी कंपोजिशन है, उनके रिलेटेड चीज़ें हैं कि 2 से 3% जो होल ग्रेन का पार्ट होता है वो जर्म पोर्शन होता है। तो इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो जर्म पोर्शन को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो इसमें शुगर पोर्शन हाई होता है, जो स्टार्च पोर्शन है वो कम है, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, लिपिड ज़्यादा होते हैं, एश कंटेंट ज़्यादा है, विटामिन बी इसमें कम होते हैं अगर वीट की बात की जाए, लेकिन अगर ओवरऑल दूसरी सीरियल ग्रेन जर्म्स की बात की जाए तो उनमें विटामिन बी कंटेंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ व्हीट ग्रेन। तो जो यानी कि कंपोजिशन से मुराद ये है कि डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं लाइक मॉइस्चर, प्रोटीन्स, फैट या इस तरह यानी डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो किस लिहाज से हैं। तो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये एक अहम पैरामीटर होता है फॉर द स्टोरेज। मसलन जो जो जिनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा उनकी शेल्फ लाइफ चीज़ों की ज़्यादा होगी। वो शेल्फ लाइफ इसलिए ज़्यादा होगी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है फॉर द ग्रोथ, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। तो इसी तरह फिर जो डिफरेंट मोल्ड यीस्ट वगैरह हैं उन्हें उनके जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। तो इसलिए मसलन ब्रेड वगैरह पे जो फंगस लग जाती है जिसे हम उर्ली कहते हैं पंजाबी में, तो इस तरह यानी कि वो उन्हें वाटर रिक्वायरमेंट उनकी कम होती है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वाटर कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए मॉइस्चर जो है ये इट इज़ अ वेरी गुड पैरामीटर इंडिकेट अबाउट द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन आप लोगों ने जो बुक आप लोगों ने जेवान साहब की पढ़ी थी उसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्शियबिलिटी के रिलेटेड पढ़ा था। अगर सेमी पर्शियबल, पर्शियबल और स्टेपल फूड, जो स्टेपल फूड वही होते हैं जो ईयर्स हम अगर स्टोर करेंगे तो उनकी डिग्रेडेशन या डिटेरियोरेट नहीं होंगे इतने ज़्यादा। कोई इन्फेस्टेड थोड़े बहुत हो जाते हैं, मसलन डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट वगैरह अटैक करते हैं, मसलन रोडेंट फॉर एग्जांपल अटैक कर रही हैं, या डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं चूंटियाँ वगैरह कीड़े वगैरह तो वो इन्फेस्टेड कर देते हैं। तो इसलिए हम जब घर में ये गंदम स्टोर करते हैं तो फिर चूहे मार गोलियाँ यूज़ करते हैं ताकि जो चूहे वगैरह हैं वो इनसे दूर रहें। तो या इसके अलावा वो कनक में रखने वाली गोलियाँ जो भी यानी कि हम बाज़ार से परचेज करते हैं उनका भी मकसद ये होता है। तो जो हार्वेस्टिंग जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो मोस्टली 8 से 13% के करीब होता है। इसके अलावा इंक्रीज इन रेनी सीजन। तो जब मसलन अगर हार्वेस्टिंग हो रही है तो रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन से ये इफेक्ट होगा कि जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाएगा, 14% हो जाएगा, 14.5% हो जाएगा। या इसी तरह अगर स्टोर किया हुआ है तो बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो मॉइस्चर कंटेंट डेफिनेटली ह्यूमिडिटी की वजह से ज़्यादा होगा। तो इसके अलावा डिक्रीजेज इन ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन अगर होगा, बारिशें वगैरह नहीं हो रही ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग या ड्यूरिंग स्टोरेज, तो फिर ये होगा मसलन धूप अच्छी लग रही है तो जो मॉइस्चर कंटेंट होगा वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके कम हो जाएगा। इसके अलावा वाइटर रोल इन द वीट क्वालिटी।
तो जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका वाइटर रोल है, ये हम प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट का क्यों वाइटर रोल है ड्यूरिंग द वीट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन पोर्शन होता है वो पोर्शन वेरी करता है 8 से 15%। प्रोटीन का जो पोर्शन है, जो मॉइस्चर है वो 8 से 13% था, जो प्रोटीन पोर्शन है ये 8 से 15% है। तो जो प्रोटीन पोर्शन वेरिएट करता है उसकी 4-5 पैरामीटर है जिनकी वजह से ये वेरिएट करता है। नंबर 1 रेनफॉल की वजह से वेरिएट करता है। नंबर 2 क्लाइमेट। नंबर 2 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नंबर 4 फर्टिलाइजर। नंबर 5 इरिगेशन। आप लोगों ने यानी जैसे ये पॉइंट्स याद रखने के प्रोटीन कंटेंट क्यों किन की पॉइंट्स की वजह से वेरी करता है। इरिगेशन की वजह से, फर्टिलाइजर की वजह से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, और जो है नंबर फर्स्ट जो है वो रेनफॉल की वजह से। तो ये आप लोगों ने 4-5 पॉइंट जैसे याद रखने, ये नहीं कि वो फिर उसके अंदर केमिस्ट्री किया है कि रेनफॉल की वजह से क्यों कर रहा है, क्लाइमेट की वजह से। आप लोगों ने जस्ट बस ये पोर्शन याद रखना है कि 8 से 15% प्रोटीन होती हैं, और प्रोटीन का जो कंटेंट है वो वीट सीरियल में वेरी करता है। क्यों करता है? इरीगेशन से, फर्टिलाइजर से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, क्लाइमेट से या रेनफॉल से। ये 4-5 पॉइंट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके अलावा ऐश कंटेंट होता है, जो कंपोजिशन है, हम वीट ग्रेन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें 1 से 2.5% जो है ऐश कंटेंट है। ऐश आप लोगों को बताया कि इनऑर्गेनिक मैटर को ऐश कहते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो ये 1 से 2.5% होते हैं। तो जो ऐश कंटेंट है वेरी करता है या इन्फ्लुएंस बाय ग्रेन साइज। तो ग्रेन साइज की वजह से ये वेरी करता है, ग्रेन शेप की वजह से वेरी करता है। साइज मतलब यानी कि जितना मसलन अगर वीट का साइज ज़्यादा है तो वो उस पर डिपेंड करेगा ऐश कंटेंट कम है या ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो ग्रीन शेप है, मसलन अगर डैमेज हैं तो ऐश कंटेंट ज़्यादा या अगर ब्रोकन कर्नल्स हैं तो ऐश कंटेंट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्रूड फाइबर। तो जो क्रूड फाइबर होता है वो 3.1 से 3.5% क्रूड फाइबर होता है वीट में। तो इट इज़ इन्फ्लुएंस आल्सो इन्फ्लुएंस बाय ग्रेन साइज एंड ग्रेन शेप। तो क्रूड फाइबर जो है ये मसलन अगर जो ग्रेन है उसका साइज बड़ा होगा तो क्रूड फाइबर पोर्शन ज़्यादा होगा। तो इसी तरह ग्रेन शेप के बारे में है कि ग्रेन शेप्स अगर यानी कि एक तो यानी कि होते हैं बिल्कुल बैरिज टाइप। तो इसमें यानी डिफरेंट, जब आप ये ग्रेडिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको फिर यानी डिफरेंट जो ग्रेन्स हैं उनकी जो शेप्स हैं उनके रिलेटेड आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। बस आप लोगों ने ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि जो ऐश कंटेंट है वो 1 से 2.5% होता है, जो क्रूड फाइबर है वो 1 से 3.5% होता है। तो दोनों ऐश और क्रूड फाइबर जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं वो ग्रीन साइज और ग्रीन शेप की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है फैट पोर्शन। तो जो फैट पोर्शन है तो ये 1 से 3% होता है जो फैट पोर्शन। तो इसके अलावा समटाइम ये 2% से भी कम होता है। तो 1% इज प्रोटीन रिमूव ड्यूरिंग मिलिंग। तो जब मिलिंग प्रोसेसिंग वगैरह हम करते हैं, मिलिंग यानी कि जो वीट है उससे हम आटा बनाते हैं, उसे कहते हैं मिलिंग, रोलिंग भी कह देते हैं। इसके अलावा प्रोसेसिंग भी कह देते हैं वीट मिलिंग। तो 1% प्रोटीन इज रिमूव ड्यूरिंग मिलिंग। तो मिलिंग के दौरान ये लॉस्ट हो जाती हैं ड्यू टू हीट या अदर जो फैक्टर्स हैं। ये प्रोटीन कंटेंट ऑलरेडी उस गंदम में कम है। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट जो हैं फैक्टर्स। तो आप लोगों ने सिर्फ जस्ट ये याद रखना है 1% प्रोटीन इज रिमूव ड्यूरिंग मिलिंग एंड सम अदर न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो लॉस। तो इसके अलावा जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। वाइट फ्लोर इज इन्फीरियर दैन द होल व्हीट फ्लोर। तो ये जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि वाइट फ्लोर जो है उसमें जो ब्रांड पोर्शन है या जर्म पोर्शन है या जो डिफरेंट जो अदर प्रोडक्ट्स हैं लाइक सेमोलिना जिसे सूजी कहते हैं और फरीना जिसे मैदा कहते हैं। तो इस तरह यानी डिफरेंट ग्रेड्स के जो फ्लोर्स हैं वो अलग कर लिए जाते हैं। तो फिर जो वाइट फ्लोर बचता है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है क्योंकि उसमें जो ब्रांड पोर्शन है वो रिमूव कर लिया जो जहाँ न्यूट्रिएंट्स वगैरह स्टोर है। तो इसलिए ये इन्फीरियर क्वालिटी का है। नेक्स्ट है कैरियोप्सिस फ्रूट कर्नल। तो ये यानी ये तीनों सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स कहते हैं एक ही चीज़ के तीन नाम। तो इसे यानी कि सीरियल ग्रेन को हम कर्नल भी कह देते हैं, फ्रूट भी कह देते हैं, कैरियोप्सिस भी कहते हैं। तो वीट ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड कैरियोप्सिस। तो वीट ग्रेन को हम कैरियोप्सिस भी कहते हैं। यानी आप लोगों ने कैरियोप्सिस की डेफिनेशन है तो मसलन ग्रेन को हम कैरियोप्सिस भी कहते हैं, फ्रूट को, कर्नल को। वीट ग्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस जो है
तो इसके अलावा जो है कॉमनली कॉल्ड एज ग्रेन और कर्नल, तो इसे यानी कॉमनली हम ग्रेन या कर्नल भी कह देते हैं, कैरियोप्सिस भी कह देते हैं, फ्रूट भी कह देते हैं। तो कैरियोप्सिस होता क्या है? कैरियोप्सिस कंप्राइजेज ऑफ फ्रूट कोड प्लस सीड कोड प्लस सीड। तो जो कैरियोप्सिस है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रूट कोट होता है, एक सीड कोट होता है और एक सीड होता है। यानी 3 चीज़ों को से मिलके अगर हम ओवरऑल बात की जाए तो उसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है सीड। जो सीड होता है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सीड कंप्राइजेज ऑफ एंडोस्पर्म प्लस जर्म प्लस सीड कोट। तो यानी ये सिर्फ जैसा आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि कैरियोप्सिस के 3 हिस्से हैं, फ्रूट कोट, सीड कोट और सीड। और जो सीड है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंडोस्पर्म, जर्म प्लस सीड कोट। जो 2 टाइप्स होती हैं कैरियोप्सिस की, जो नंबर 1 टाइप है वो उसे हम कहते हैं कवर्ड कैरियोप्सिस। तो उसके वो क्या है? इफ हल्स आर रिमेन अटैच्ड आफ्टर थ्रेशिंग, फॉर एग्जांपल राइस, बार्ले ओट। तो मसलन जब हम उसकी थ्रेशिंग कहते हैं, मसलन जब हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर उसकी थ्रेशिंग की जाती है, जो तिनके वगैरह, स्ट्राज वगैरह या जो लेयर्स होती हैं, कवर होते हैं, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। तो अगर हल्स, इफ हल्स आर रिमेन, हल मैंने यानी कवर, फ्लोरल इन्वेल्व उसे हल कहते हैं। मसलन ये ब्लू कलर का मसलन अगर सीट है तो उसके इर्द गिर्द जो कवर होता है उसे हम फ्लोरल इन्वेल्व या हल कहते हैं। तो इफ हल्स आर रिमेन अटैच्ड आफ्टर थ्रेशिंग, तो अगर थ्रेशिंग के बाद मसलन हल्स फिर भी यानी कर्नल के साथ या फ्रूट के साथ या बेरी के साथ या और ग्रेन के साथ यानी अटैच हैं, तो फिर इसका मतलब जो हमारे पास ग्रेन्स हैं वो कवर्ड कैरियोप्सिस हैं। तो उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो राइस है, बार्ले है, ऑट है। तो इसमें यानी अगर थ्रेशिंग इसकी की जाए इन फसलों की, तो जो है हल वो इसके साथ अटैच रहता है। नेक्स्ट जो है टाइप वो है नेक्ड कैरियोप्सिस। तो नेक्ड कैरियोप्सिस में ये है कि द कैरियोप्सिस इन विच हल्स आर लॉस्ट आफ्टर थ्रेशिंग। तो इसमें ये होता है कि जब थ्रेशिंग इनकी की जाती है आफ्टर द हार्वेस्टिंग, तो फिर जो कैरियोप्सिस हल या जो फ्लोरल इन्वेल्व है वो रिमूव हो जाता है। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो वीट है, मिलेट है, मेज है। तो वीट आप लोगों ने देखा होगा कि वीट ऐसा चीज यानी मसलन जब उसकी थ्रेशिंग हो रही होती है जो मार्केट्स में या जो पैक होके जा रही है, तो वो नेक्ड कैरियोप्सिस की एग्जांपल है। ये था हमारा आज का टॉपिक। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ ले। कल एक बच्चे का मुझे मैसेज आया था क्लास के बाद, तो वो वही चीज़ें बार बार रिपीट, यानी कि एक वो लाइंस ऑफ बार्ले का पूछ रहा है। लाइंस मैंने कहा था मसलन जो भी वैरायटी को हम लाइंस कहते हैं, तो लाइंस ऑफ बार्ले का मतलब जो बार्ले की वैरायटीज़ हैं उनको हम लाइंस कह रहे हैं। तो वो 2 नाम मेंशन थे, तो लाइंस ऑफ बार्ले। क्रॉस ब्रीडिंग यानी एक तो होता है मसलन ब्रीडिंग जो हम मैनुअली, उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग, यानी कि आम तरीकों से जो मिक्सअप करके सीड जो यानी बो देते हैं। तो इसके अलावा जो है जो बेहतर यानी वो तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वाले बता सकते हैं कि वो ब्रीडिंग कैसे कर रहे हैं। जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट का मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप लोगों ने जब फ्रूट हार्वेस्ट हो गया तो हार्वेस्ट के बाद फूड टेक्नोलॉजिस्ट का काम स्टार्ट होता है। तो इसके अलावा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हैं, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम मॉडिफाइड करते हैं। तो इसके अलावा ग्लूटन पोर्शन जो था वो ग्लूटन यानी कि प्रोटीन का है, मसलन डिफरेंट पोर्शन जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट जगह डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन होती वो प्रोटीन है। जनरली वो प्रोटीन होती है लेकिन हर चीज़ का स्पेसिफिक नेम है। तो उसमें मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बोली थी कि अगर मिल्क की फॉर एग्जांपल हम बात करें तो उसमें जो केजीन पोर्शन है वो मेजर प्रोटीन है, और इसके अलावा वे प्रोटीन्स होती हैं वो स्मॉलर पोर्शन है। जो केजीन पोर्शन होता है वो 80% होता है, जो वे प्रोटीन्स होते हैं वो 20% होता है। हर एक की यानी कि डिफरेंट फर्दर यानी कि केजीन को टाइप्स हैं। इसके अलावा जो हमारे बाल हैं उसमें डिफरेंट जो प्रोटीन स्पेसिफिक पाई जाती है, स्पेसिफिकली उसे कैरेटीन कहते हैं। ओवरऑल तो हर जगह प्रोटीन होती है, इंजाइम सारे प्रोटीन्स हैं। तो इसके अलावा एग है, तो एग में जो एल्ब्यूमिन है उसे हम प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन को हम प्रोटीन है वो जो एग में मौजूद होती है। तो इस तरह यानी ये डिफरेंट जो प्रोटीन्स की एग्जांपल्स थी। तो जो मसलन ग्लूटन है वो मसलन स्पेसिफिक नेम है जो वीट का, वीट में जो प्रोटीन है उससे का ग्लूटन।
है वो प्रोटीन। यानी ये कंफ्यूज नहीं होना, मसलन वो कोई भी इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। उससे ये होता है कि बच्चों को वो फिर पिक करने में चीज़ें आसानी होती है। मसलन जो पोर्शन आप तैयार कर रहे हैं तो अगर वो चीज़ आपको वो मतलब ही क्लियर नहीं है तो फिर आप लोग फिर वो याद नहीं रहती या फिर डिफ़िकल्ट होता है, फिर उसे पंजाबी में रट्टा कहते हैं। कोई क्वेश्चन है बच्चों तो पूछ सकते हैं। बेटा अटेंडेंस हो गई है जी यार नगीन, अटेंडेंस हो गई बेटा? जी बेटा। जी सर, हो गई अटेंडेंस। कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है बेटा, ठीक है। भाई ओके डायग्राम सर, बता दो अल्लाह कैरियोप्सिस हाफिज। का जो आपने बताया है।